वेलकम टू अपना ब्लॉग चलो वॉक करें। नए दर्शकों को बता दूं कि ये चैनल चलने की इच्छा रखने वालों को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है। और अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि कल से मैं वॉक शुरू करूँगा या करूँगी और वो कल अब तक आया नहीं है, तो आप आज से ही चलना शुरू करिए। तो दोस्तों, ज़िंदगी चलने का नाम है, चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ज़रूरत है तो बस इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, बस रुकना मना है। जो रुक गया समझिए पीछे रह गया। तो चलते रहिए और ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़िए। मंजिल कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी, भले ही आप अभी कोई भी सिचुएशन में हो, सुख में हो या दुख में हो, वेदना में हो या फिर बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन जैसे भी हो, जैसे मतलब अगर आप दिस मेरा तो ये कहना है कि दिस टू शैल पास। मतलब क्या है ना कि अभी किसी भी सिचुएशन में हो तो ये भी चला जाएगा, है ना। आप उससे भी आगे बढ़ने वाले हो। हर कोई चीज़ परमानेंटली अपने ज़िंदगी में नहीं रहती है। रात के बाद सवेरा होता है ना। तो अगर अभी आप किसी परिस्थिति में अटके हुए हो, फंसे हुए हो और आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो ये जान लीजिए कि आप कभी ना कभी उससे बाहर निकलने वाले ही हो। ये सिर्फ एक सिचुएशन है, ये वक्त ऐसा है। हाँ, इस वक्त को गुजारना बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या जैसे तैसे वो गुजर भी जाता है, रोते हंसते। तो अगर उस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, वहीं पे अटके रहना इससे अच्छा तो अगर आप उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करें तो आपको बहुत सारे अनुभव मिल सकते हैं। ज़िंदगी अनुभवों का ही नाम है। जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं तो उतनी देर जो हम जीते हैं, उतनी जो उम्र है हमारी, ये एक बंच होता है अनुभवों का। अच्छे बुरे हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा हो और बुरा कभी भी ना हो। पूरा ज़िंदगी जीवन ही अच्छे और बुरे का संगम होता है और ये सब होता है अपने कर्मा पे इसलिए होता है कि हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, जब हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें बुरा मिलता है। लेकिन क्या होता है ना कि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें हमें सिर्फ अपनी ये ज़िंदगी याद है, हमें अपनी पिछली ज़िंदगी याद नहीं है। तो पिछले जन्म में जो हमने बुरे कर्म किए उसके जो फल हमें इस जन्म में मिल रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं रहते। हमें ऐसे लगता है कि अरे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ बुरा हुआ है। मैं तो सबसे अच्छे से बात करती हूँ, सबसे घुल मिल के रहती हूँ, घुल मिल के रहता हूँ। लेकिन काफ़ी बार ऐसा नहीं होता है ना कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप सही है, लेकिन दूसरे के हिसाब से वो आप गलत होते हो। तो इस चक्कर में भी बुरा कर्म हो जाता है। काफ़ी बार अनजाने में बुरा कर्म होता है जो आपको पता नहीं रहता है ना। किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, ये भी भले ही उसकी गलती हो, लेकिन अगर सामने वाले का दिल दुखा तो उसके दिल से जो आह निकलती है ना, वो लगती है। जैसे आशीर्वाद हमें लगता है, वैसे आह भी लगती है। तो पिछले जन्मों में हमने क्या किया ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जन्म में हम क्या करेंगे ये तो हमारे हाथ में ज़रूर है। जिससे हम अपना कर्म बदल सकते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल शांतिप्रिय बनाए रख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं ना कि हम काफ़ी हमें आदत होती है कि किसी का कुछ हुआ तो उसमें जाके देखने की कि अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और हमेशा जज करने की मतलब हाँ, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही ऐसे है। क्योंकि क्या है ना, काफ़ी सारे घटनाएं ऑब्वियसली हमारे कर्म का ही हिस्सा होती है, कर्म का ही फल होता है। लेकिन फिर भी जब आदमी परेशान हो, जब आदमी उसमें अटका हुआ हो, बुरे वक्त में हो, तो उसे कोसने से अच्छा, उसको दोष देने से अच्छा उसके साथ खड़े रहिए, सपोर्ट में खड़े रहिए। भले ही फिर वो आप बाद में वो आदमी आपको वापस लात क्यों ना मारे, क्योंकि लात मारना वो उसकी असलियत है ना, जिसको बोलते हैं कि उसकी रियलिटी है। और अच्छा स्वभाव, अच्छा बिहेव करना ये हमारी रियलिटी है। तो भले ही सामने वाला कैसे भी करे,
छोड़ दीजिए, हमें अपना कर्म अच्छा करना है। तो देखिए, जैसे है कोई बुरा आदमी जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन उसको अभी ज़रूरत है सपोर्ट की, सहायता की, और आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वो, है ना, आप कभी उसको माफ़ नहीं कर पाते हो। माफ़ करोगे तो आगे बढ़ोगी। अगर आपने माफ़ करके उस वक़्त उसको, भले ही बहुत कुछ सहायता ना करे, लेकिन उसके साथ खड़े रहे, उसे सपोर्ट दे, तो उसके दिल में कहीं तो लगेगा ना कि ये, अरे भाई मैंने इसके साथ गलत किया लेकिन ये फिर भी मेरे साथ खड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आदमी अच्छा है ना। अच्छाई हमेशा अच्छा ही लाती है। भले ही अगर कुछ बुरी बुरी चीज़ें हमारे साथ घटती रहती है, लेकिन वो शायद अपने कुछ ना कुछ बुरे कर्मों का ही फल रहता है ना। तो ये सब सोचने से अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि चलो जाने दो। भले ही मुझे भी काफ़ी सारे लोगों की का बर्ताव पसंद ना हो, या फिर गलती लगती हो, लेकिन टाइम पे जब सही में सबको, किसी को ज़रूरत हो, तो मैं हमेशा जाके उनको सपोर्ट देती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट देना मेरा लाइफ़ का पर्पस है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई एक इंसान किसी चीज़ में घिरा हुआ हो, गड्ढे में पड़ा हो, और हम उसको सपोर्ट दें, और वो अगर अपने पाँव पे खड़ा रहने की कोशिश करे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, भले ही क्या होता है ना कि जब इंसान परेशान होता है, गड्ढे में फँसा रहता है, तब तक वो, अगर हम उसको सपोर्ट करें, तो हमारे, उसके लिए हम भगवान बन जाते हैं, या फिर वो ऐसे, अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा इंसान बन जाते हैं। और जैसे ही वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है और उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, तो उसको हमें दोष लगने लगते हैं। तो ठीक है, वो हर व्यक्ति की वो सोच रहती है, मतलब हर जगह यही रहता है कि अच्छा बुरा हम अपने हिसाब से, अगर अपने हिसाब से चले तो सामने वाला अच्छा, अगर हम अपने हिसाब से ना चले तो सामने वाला बुरा। ये हर एक की फितरत रहती है, इसमें कोई चेंज, बिकॉज़ क्या होता है ना कि हर एक की सोच ही अलग अलग रहती है। जैसे किसी का एक बर्ताव किसी के लिए अच्छा, सही हो सकता है, तो दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सही है और वो गलत है ना। तो ये बातें जो है ना, ये चलती रहेंगी। आप मुझे बताइए कि आपने आज कितना वॉक किया है, आज कितना चले हो, और कल की चलने की क्या प्लानिंग है आपकी। तो चलिए, नर्मदे हार।